नमस्कार। आज हम खेती से जुड़े एक अहम सवाल पर गहराई से बात करेंगे। उर्वरक मतलब खाद। हम खास तौर पर दो विकल्पों पर गौर करेंगे। एक है टीएसपी यानी ट्रिपल सुपर फॉस्फेट और दूसरा जो ज्यादातर इस्तेमाल होता है डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट। हमारे पास जो जानकारी है वो थोड़ा इशारा कर रही है कि टीएसपी शायद कुछ मामलों में बेहतर हो सकता है। तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे। क्या टीएसपी वाकई अच्छी पैदावार और शायद कम लागत का रास्ता खोल सकता है? चलिए फसल पोषण और मिट्टी की सेहत सुधारने की इस खोज में साथ चलते हैं। बिल्कुल, देखिए कौन सी खाद इस्तेमाल करनी है ये फैसला बहुत अहम है। मतलब फसल की सेहत और जमीन की लंबी उम्र दोनों के लिए ये बहुत मायने रखता है। हमारे पास जो तथ्य हैं वो टीएसपी की खूबियों पर डीएपी से उसकी तुलना और इस्तेमाल के तरीकों पर काफी रोशनी डालते हैं। इन बातों को ठीक से समझना मुझे लगता है किसानों को बेहतर और सूझबूझ भरे फैसले लेने में वाकई मदद कर सकता है। तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये टीएसपी है क्या? मतलब डीएपी से ये अलग कैसे है? सबसे बड़ा और कह सकते हैं बुनियादी फर्क है फास्फोरस की मात्रा का। टीएसपी में फास्फोरस बहुत ज्यादा होता है, करीब 46%, जबकि डीएपी में ये मात्रा काफी कम है, लगभग 18% ही होती है। 18%? हाँ, सिर्फ 18। तो सीधी सी बात है कि टीएसपी में डीएपी के मुकाबले करीब 2.5 गुना ज्यादा फास्फोरस मिलता है। 2.5 गुना ज्यादा? वो तो काफी बड़ा अंतर है। लेकिन खेतों के लिए इसका असली मतलब क्या है? मतलब ज्यादा फास्फोरस से होता क्या है पौधों को? देखिए, फास्फोरस पौधों के लिए एक बेहद जरूरी पोषक तत्व है, बहुत जरूरी। जानकारी बताती है कि ये मुख्य रूप से जड़ों के विकास में मदद करता है। अब जब जड़ें मजबूत और फैली हुई होती हैं, तो पौधा क्या करता है? वो जमीन से पानी और दूसरे पोषक तत्वों को ज्यादा अच्छे से खींच पाता है। हाँ, ये तो है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये फूलों और फलों के बनने और बढ़ने में भी एक अहम भूमिका निभाता है। तो जाहिर है मजबूत जड़ें और बेहतर पोषण का सीधा सीधा असर अच्छी फसल की पैदावार पर पड़ता है। खास बातें हैं टीएसपी के बारे में, खासकर अगर डीएपी से तुलना करें, जैसे लागत वगैरह का क्या? हाँ, लागत एक अहम पहलू है, बिल्कुल। क्योंकि टीएसपी में फास्फोरस इतना ज्यादा है, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड है, तो लॉजिकली आपको उतनी ही फास्फोरस की जरूरत पूरी करने के लिए डीएपी के मुकाबले इसकी कम मात्रा डालनी पड़ेगी। अच्छा, कम डालना पड़ेगा। हाँ, तो इससे क्या होगा, खाद की कुल लागत कम हो सकती है। दूसरी अहम बात है मिट्टी की सेहत पर असर। टीएसपी में नाइट्रोजन नहीं होता। अब ये क्यों जरूरी है? अगर आपकी मिट्टी में पहले से ही नाइट्रोजन काफी मात्रा में है, मान लीजिए, तो सिर्फ फास्फोरस देने वाला टीएसपी एक बेहतर विकल्प हो सकता है। ये मिट्टी के पीएच यानी उसकी अम्लता या खारापन को ज्यादा नहीं छेड़ता, बल्कि जानकारी ये भी इशारा करती है कि अगर मिट्टी में नाइट्रोजन पहले से भरपूर है और आप फिर भी डीएपी डालते रहें, तो वो न सिर्फ एक तरह से बर्बादी है, बल्कि मिट्टी के संतुलन को बिगाड़ भी सकता है। ये बात ध्यान देने वाली है कि बिना जरूरत नाइट्रोजन डालना नुकसान कर सकता है। अच्छा, तो क्या टीएसपी हर तरह की फसल के लिए ठीक है या कुछ खास फसलों के लिए ही है? और क्या इसे इस्तेमाल करने का कोई खास तरीका है? देखें, उपलब्ध जानकारी के मुताबिक टीएसपी कई तरह की फसलों के लिए फायदेमंद पाया गया है, जैसे गेहूं, चावल, गन्ना, सब्जियां वगैरह। लेकिन यहाँ एक बेहद जरूरी बात है जिस पर बार बार जोर दिया गया है, वो है मिट्टी की जांच। हाँ, मिट्टी की जांच। बिल्कुल, हर खेत की मिट्टी अलग होती है, उसकी जरूरतें अलग होती हैं। इसलिए आंख बंद करके कोई भी खाद डालना सही नहीं है। पहले मिट्टी की जांच कराएं, फिर तय करें कि क्या डालना है और कितना। बिल्कुल सही कहा, मिट्टी की जांच सबसे पहले। और मान लीजिए जांच के बाद किसी को टीएसपी इस्तेमाल करना हो, तो तरीका क्या है? मात्रा, समय, ये सब? सामान्य तौर पर वो 40-50 किलोग्राम प्रति एकड़ की मात्रा सुझाई जाती है। लेकिन जैसा हमने कहा, मिट्टी की जांच के आधार पर ही अंतिम फैसला लें। मात्रा कम ज्यादा हो सकती है। इसे डालने का सबसे अच्छा समय होता है बुआई के वक्त या जब पौधा शुरुआती दौर में बढ़ रहा हो तब। तरीका यह है कि इसे खेत में बराबर फैलाकर मिट्टी में मिला देना चाहिए और फिर हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए ताकि ये घुलकर जड़ों तक पहुंच सके। ठीक है। हाँ, एक और बात, अगर मिट्टी की जांच में पता चले कि भाई नाइट्रोजन की भी कमी है, तो टीएसपी के साथ अलग से यूरिया या कोई और नाइट्रोजन वाली खाद मिलाने की सलाह दी जाती है। अच्छा, यानी जरूरत के हिसाब से नाइट्रोजन अलग से मिला सकते हैं। बिल्कुल। तो कुल मिला के मोटा मोटी अंतर ये हुआ कि टीएसपी मतलब ज्यादा फास्फोरस बिना नाइट्रोजन के, और डीएपी मतलब फास्फोरस के साथ नाइट्रोजन भी। एकदम सही। संक्षेप में यही फर्क है। और जानकारों का मानना है, जैसा कि हमें पता चला है,
कि टीएसपी खास तौर पर उन खेतों के लिए बहुत फायदेमंद है जहां फास्फोरस की कमी एक बड़ी समस्या है। ये न सिर्फ पैदावार बढ़ाने में मददगार हो सकता है, बल्कि फसल की गुणवत्ता मतलब जो क्वालिटी है उसको भी सुधार सकता है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? मुझे लगता है कि टीएसपी एक मजबूत विकल्प के तौर पर सामने आता है, खासकर उन स्थितियों में जहां मिट्टी को ज्यादा फास्फोरस चाहिए और नाइट्रोजन की जरूरत या तो नहीं है या उसे अलग से पूरा किया जा सकता है। ये संभावित रूप से लागत घटा सकता है, पैदावार बढ़ा सकता है और मिट्टी के लिए भी शायद कुछ हद तक बेहतर हो। लेकिन सबसे बड़ी सीख क्या है? सबसे बड़ी सीख वही है जो हमने पहले भी कही, अपनी मिट्टी को जानिए, मिट्टी की जांच करवाइए। उसी से आपको ठीक ठीक पता चलेगा कि आपकी जमीन को असल में किस चीज की जरूरत है। बिल्कुल। और यहीं पर एक और सवाल हम सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अभी तक हमने ज्यादातर नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे मुख्य पोषक तत्वों की बात की, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, लेकिन मिट्टी में कई और सूक्ष्म पोषक तत्व यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जैसे जिंक, बोरॉन, लोहा वगैरह वगैरह। तो सोचिए, अगर मिट्टी की जांच से हमें इन सूक्ष्म तत्वों की जरूरत का भी ठीक ठीक पता चल जाए, तो क्या हम खाद के इस्तेमाल को और भी बेहतर और भी सटीक नहीं बना सकते? क्या इससे पैदावार और मिट्टी की सेहत के शायद कुछ नए रास्ते खुल सकते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।